पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। सुसमाचार में आज हम सुनेंगे प्रभु का वचन, अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया। बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया है, हालेलुया, कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया हालेलुया। ये संतोन की सुसमाचार में है। हालेलुया। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण भरोसा और विश्वास करना है। हालेलुया हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद के क्रूस पर अपने आप को बलि हो जाते हैं। हालेलुया। हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद को बलि चढ़ जाते हैं। हालेलुया। तो आज हम सब उसके वचन की जरूर सुनेंगे और पालन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3 में पढ़ते हैं, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। हालेलुया। कब से? ईश्वर इस्राएलियों से क्या कहते हैं? ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं कहीं भी रहूंगा तो ईश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है। आप जहां कहीं भी रहेंगे वहां ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। ये गांव पर, अरे मोहल्ला, ये शहर, हमारे जगह पर जानते हैं, अगर बारिश होगा तो सारे लोगों को पास बारिश होगी, क्योंकि एक विधर्मी रहेगा तो उनके घर बारिश नहीं होगा। अगर 100 धर्मी हैं, अगर 100 धर्मी हैं, अगर 100 विधर्मी हैं तो बारिश होगा तो अधर्मी और विधर्मी दोनों पर बारिश होगा ना, क्योंकि ईश्वर की कृपा दृष्टि वहू पर बनी रहेगी और वहू पर बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। दोनों पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि ईश्वर मैं हमें देख नहीं रहा है, मैं आड़े में मैं शराब पी रहा हूं तो ये मत सोचिए कि हमारा क्यों नहीं देख रहा है। ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है। बनी रहेगी कि नहीं? ठीक है, बनी रहती है। आड़ में यदि हम कुछ भी करेगा तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि वहां परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। हम कितनी आड़ में क्यों न चले जाएं, मगर परमेश्वर हमें वहां से देख रहा है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें वहां से देखता है। मैं कितने आड़ में कहाँ क्यों न चले जाएं, कितनी अंधेरा में क्यों न चले जाएं, हमारा परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। हालेलुया। वो देखता रहता है। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती
है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार कहता है, आकाश और पृथ्वी के ऊपर कितना ऊंचाई पर है इसकी पता नहीं है। हालेलुया, जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हालेलुया, प्रभु आपसे इतना प्रेम किया है, परमेश्वर ने इतना प्रेम आप लोगों से, हम लोगों से करता है। हालेलुया, परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, दे दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए सूली पर अपना प्राण गंवाया है। हालेलुया, ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। मेरे भाई मेरे बहनों, ये मत सोचिए कि ईश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, ईश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आपसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया, उसके प्रेम का कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम का कोई नाप नहीं है, उसके प्रेम का कोई तौल नहीं है। हालेलुया, प्रेम का कोई नाप रहता है, कोई तौल है? नहीं ना, कोई नाप जो कभी गीत में गा जाता है ना, सीमा नहीं ऐसे प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की, सीमा नहीं ऐसे प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। उनके प्रेम का कोई सीमा नहीं है कि इतना भारी उनका प्रेम है, वो हमारे प्रति इतना भारी प्रेम उनका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसाई नबी ग्रंथ में अध्याय 55 अध्याय 54 के 10 में हमें पढ़ने की मिला है। ईश्वर कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए। हालेलुया, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया, और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ईश्वर क्या कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया, क्योंकि माँ के गर्भ से लेकर आज तक हमसे प्रेम करते आ रहा है। हालेलुया, माँ के गर्भ में से लेकर जब माँ के पेट में रहा तब से लेकर आज तक हमसे इतना प्रेम करते आया। माँ के पेट में हम लोग रहा तो हमें संभाला, आज भी संभाला है। हालेलुया, वो कहा, वो हमसे क्या कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम डमाडोल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो हमसे इतना प्रेम करता है, हमसे इतना प्रेम करता है, हमें पता नहीं है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमें पता नहीं है। हालेलुया, हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, माँ के पेट में जब रहा वो हमें संभाला, इतना प्रेम किया, आज भी हमें संभाला, हमें पता नहीं है। हालेलुया, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, नहीं टलेगा, और तेरे लिए मेरा शांति विधान
विधान नहीं डमाडोल होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें एक दूसरों से हमें प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओहन की सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 से 10 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने तुम लोगों को भी प्यार किया है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। यदि तुम लोग मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तुम लोग कहाँ चले जाओगे हमें पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। तो हमें आज से प्रभु के एक एक वचन सुनना और वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। संत ओहन के सुसमाचार, संत ओहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में से 11 तक पढ़ते हैं। संत ओहन कहते हैं, प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईश्वर यदि हमसे इतना प्यार किया है, हमारा ईश्वर हमें माँ के गर्भ से लेकर आज तक हमें इतना प्यार करके रखा है, तो हम सबों को क्या करना है? एक दूसरों से प्यार करना है, एक दूसरों से मेल मिलाप करना है, एक दूसरों से हमें प्यार करना है। हालेलुया। मगर हम एक दूसरों को प्यार नहीं कर पाते हैं ना, एक दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हमें एक दूसरों से प्यार करना है। हमारे प्रेम में यीशु मसीह झलकना चाहिए। हालेलुया। हमारे पवित्र प्रेम में यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया। हमें सारे लोगों से प्यार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार से प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सब पापियों को बुलाने के लिए संसार में आया है। हम सब प्रभु के अधीन रहेंगे और प्रभु के पास चलेंगे एक दिन। सारे लोगों को जय यीशु।